हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता गीत अगीत की। इस कविता से पूर्व हम संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं दिनकर जी का। दिनकर जी भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को पूरी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित करने वाले कवि हैं। राष्ट्रवादी कवि होने के साथ साथ वे प्रणय और रोमांस के भी कवि हैं। उनके काव्य में निश्चल प्रणय की अंतर्वाहिनी प्रवाहमान रही है। वे शुष्क नैतिकतावादी या नीरस उपदेशात्मक कविता के पक्षपाती नहीं हैं। रेणुका उनकी पहली रचना है जिसमें प्रणय की प्रगाढ़ अनुभूति का मार्मिक चित्रण पाया जाता है। हुंकार में कवि की राष्ट्रीयता की भावना पराधीन भारत के दास्य बंधन को काटने की भीषण हुंकृति गर्जना के रूप में अभिव्यक्त हुई है। रश्मिरथी, उर्वशी आदि कृतियों में कवि ने अपनी सूक्ष्मदर्शिता, गंभीर विश्लेषण की मौलिक प्रतिभा, भारतीय संस्कृति की गरिमा में अटूट आस्था और निरंतर प्रगतिशीलता की भावना का पर्याप्त प्रमाण दिया है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में उनका योगदान स्तुत्य है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनके द्वारा रचित गीत अगीत कविता के बारे में बात करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि व्यक्ति और प्रकृति के स्वभाव का गेयता के आधार पर आंकलन करते हैं। मानव हर्ष या विषाद में हृदय राग गाता है, लेकिन प्रकृति सहज भाव में पशु पक्षी वनस्पति आदि के माध्यम से अपने वातावरण में अमर गीत प्रतिक्षण गाती रहती है। मनुष्य अपनी हृदय गति के अनुसार उसके कार्य व्यापारों से तादात्म्य स्थापित करता चला आ रहा है। दोनों के गीत भावनाओं पर आधारित हैं। कवि यह निर्णय नहीं कर पाता कि किसका हृदय राग अनुकरणीय है, सुंदर है। कविता में मुखर और मौन के सौंदर्य को दर्शाने का सार्थक प्रयास किया गया है। वे कहते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। नदी, तटिनी यानी तटों से युक्त अर्थात नदी। जो नदी है वह विरह की भावनाओं से युक्त है और तीव्र गति से बहती चली जा रही है समुद्र से मिलने के लिए। इस समय मार्ग में विरह के भावनाओं से युक्त नदी अपने दिल को हल्का करने के लिए किनारे पर मिलने वाले उपलों यानी पत्थरों से अपने मनोभावों को कहती है। नदी का बहता हुआ जल जो गीत की तरह से सुनाई पड़ता है, उसे सुनकर एक गुलाब जो तट पर है वो सोचता है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। कवि कहते हैं कि तट पर विद्यमान गुलाब नदी के वेग के साथ बहने में जिस विरह के गीत को अनुभूत करता है, तो उसके हृदय में यह भाव जागते हैं कि यदि ईश्वर ने मुझे भी स्वर दिया होता तो मैं भी अपने पतझड़ के समान सूने दुखद जो समय रहा उसके गीतों को इस जग को सुना पाता। इस प्रकार नदी के गाने और गुलाब के चुप रह जाने का जो भाव है वो व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि कहते हैं कि नदी जो है वह तो निरंतर बह रही है और अपने विरह के गीतों का गान कर रही है, लेकिन तट पर खड़ा मूक पाटल
पाटल, गुलाब का वह जो पौधा है वह वहाँ खड़ा है और वह सोच रहा है, अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाने का जो भाव है उसके हृदय में है। तो उस मूक फूल के भावों को भी कवि महसूस करते हैं और हृदय में यह भाव उठता है कि गीत और अगीत में से कौन सुंदर है। आगे कवि कहते हैं, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते को छाया देती, पंख फूला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। एक वृक्ष जो घना है, डालियों से युक्त है, पत्तों से युक्त है, वहाँ पर एक डाल पर शुक बैठा है यानी तोता बैठा है। वो जिस डाली पे बैठा है उस डाली की छाया खोते यानी उसके घोंसले पर पड़ती है, यानी उस डाली की छाया में तोते का घोंसला है और उस घोंसले में जो मादा तोता है वह बैठी हुई है अपने परों को फैलाकर और वह वहाँ पर अपने अंडों को सी रही है। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। इस समय जो बसंती किरणें पत्तों से छनते हुए तोते को स्पर्श करती है तो प्रकृति की उस अनुभूति को महसूस कर तोता गीत गाने लगता है। लेकिन शुकी जो है वह हृदय में उसके भी स्नेह का उसके हृदय में भी प्रेम का भाव है। वह अपने प्रिय के गीत को सुनकर आनंदित होती है, उसके हृदय में भी गीत के भाव उठते हैं, लेकिन फिर भी वह क्या करती है, स्नेह में अपने अंडों के स्नेह में बंधकर वह चुप ही रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसका अंडे सेने का कार्य महत्वपूर्ण है। अतः वह अपने मनोभावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाती, गीत नहीं गा पाती, लेकिन हृदय में भावनाएं अपरंपार है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि कहते हैं कि वह तोता जो सूरज की बसंती किरणों को अनुभूत कर कर प्रसन्न है और गीत गा रहा है, उसके गीतों से पूरा वन गुंजायमान हो गया है, लेकिन शुकी भले ही चुप है, यानी मादा तोता भले ही चुप है, लेकिन एक तो वह अपने प्रिय के प्रेमपूर्ण गीतों को सुनकर उसमें आनंदित हो रही है और दूसरा वह अपने अंडों को सेने के साथ अपने मातृत्व का जो कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रही है। तो ऐसे में तोते का गाना सुंदर है या उस मादा तोता का चुप रह जाना सुंदर है। कवि निर्णय नहीं कर पाते कि गीत और अगीत में से कौन सुंदर है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहीं खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती है। दो प्रेमियों के मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो युगल प्रेमी है उनमें से एक शाम के समय में आल्हा एक लोकगीत है उसका गान करता है और उसके स्वर को सुनने मात्र से उसकी जो प्रेयसी है, जो राधा है, वह अपने घर से दौड़ी चली आती है उस स्थान पर जहाँ पर उसका प्रेमी गीत गा रहा है और वह चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। वह अपने प्रेमी के गीत को नीम की छाया में छुपकर चुपके से सुन रही है और हृदय में यह भाव भी गुन रही है कि मैं इस गीत की कड़ी क्यों ना हो सकी। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। वह यानी जो प्रेमी है वह तो गा रहा है, लेकिन मन में तीव्र प्रेम भावों से युक्त राधा जो है, जो प्रेमिका है, उसका हृदय भी अत्यंत आह्लादित है, प्रसन्नता से युक्त है। अतः प्रेमिका गाना सुंदर है या प्रेमिका का हृदय के मनोभावों को हृदय में ही रख लेना और उस प्रेम को अनुभूत करना, दोनों में से भला कौन सुंदर है। इस प्रकार से कवि ने हृदय के राग को अनुकरणीय और सुंदर रूप में बताया है। वो ये नहीं जान पाते कि मुखर होना सुंदर है या मौन होना,
और कहने दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उनका यह मानना है कि बेशक मुखर होकर प्रत्यक्ष हुआ जा सकता है, लेकिन मन में निहित मौन जो भाव है वह भी उतने ही सुंदर होते हैं। अतः दोनों का ही महत्व समान रूप से है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।